नमस्कार दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट की लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 8 आज होगा। आज हम मुस्लिम लीग की बात करेंगे। इससे पहले आपने बंगाल का विभाजन पढ़ लिया है। जब बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ और उसके बाद हमने क्या किया आपको समझ में आ गया। हमने क्या किया, हमने आंदोलन चलाया जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है, स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन भी कहा जाता है। नाम इनका ये क्यों रखा गया आपको समझ में आ गया। हमने बहिष्कार किया पूरी तरीके से अंग्रेजों के सामान का, अंग्रेजों की सर्विस का, अंग्रेजों के द्वारा जो स्कूल बनाए गए हम स्कूल का हमने बहिष्कार किया, उनके द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं, जो कपड़े हैं वो बहिष्कार किया हमने पूरी तरीके से, एक तरीके से उनका बहिष्कार किया। और इसके अलावा हमने क्या किया, अपना स्वदेशी चीज़ें अपनाई, स्वदेशी जो है फैक्ट्रियां खोली, तो बहुत सारे काम किए, आपको समझ में आ गया। इसलिए इसका नाम बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन है। बंग भंग आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंग भंग का मतलब होता है बंगाल विभाजन, तो उसके विरुद्ध में हमने जो आंदोलन चलाया तो बंग भंग आंदोलन। आपने ये भी पढ़ा 1908 आते आते ये कमजोर पड़ गया था, एक तरीके से समाप्त हो गया था। क्यों? पहली बात, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। मुस्लिम लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, शामिल इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि ये आंदोलन क्यों हुआ था बताइए, बंगाल के विभाजन के कारण आंदोलन हुआ था। तो बंगाल का जब विभाजन हुआ था, पूर्वी जो बंगाल बनाया था जिसमें मुस्लिम को मेजोरिटी दी गई थी, उसमें मुसलमानों का ब्रेन वॉश कर दिया गया था एक तरीके से। जो आपका लॉर्ड कर्जन था उसने कहा था कि भैया आपको इतनी अच्छी सुविधाएं मिलेगी कि आपने वो सुविधाएं का मज़ा मुगलों के रहते भी नहीं उठाया होगा। जब मुगल यहाँ थे उतनी सुविधाएं आपको नहीं मिली होंगी जितनी अब मिलने वाली हैं। इसके अलावा जो पूर्वी बंगाल का जो गवर्नर बनाया गया था ब्लूमफील्ड फिलर फुलर को, उसने कहा कि भैया देखिए अंग्रेजों की दो बीवियां हैं, एक हिंदू है एक मुस्लिम है। जो मुस्लिम वाली है वो बिल्कुल प्रिय, बहुत बेस्ट प्यारी बीवी है, तो जो प्यारी बीबी होगी उसका हम ख्याल रखेंगे। तो इस चीज़ों से दिमाग में पूरा ब्रेन वॉश कर दिया था और ये भी बताया था कि कांग्रेस जो है ना ये हिंदुओं की पार्टी है, कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, आपकी नहीं है। और जो आंदोलन हो रहा है ये देख लीजिए एक तरीके से आपके खिलाफ ही हो रहा है। तो जो मुस्लिम लोग थे उनका भी दिमाग हिल गया एक तरीके से, जो कट्टर मुस्लिम थे उनका भी जो है दिमाग में ये बातें आने लग गई। उन्होंने सोचा कि सही बात है यार, इतने सारे राज्य हैं, एक हमारे लिए प्रांत क्या बना दिया इन लोगों ने, हिंदू लोगों ने पूरा सब कुछ सर पे उठा लिया। ये उनकी सोच थी, हैं, ये हंगामा मचा दिया इन्होंने। तब मुस्लिम लोगों को लगने लगा, जो पूर्वी बंगाल वाले मुसलमान लोग थे उनको लगने लगा कि भैया ये जो बंगाल का विभाजन का विरोध कर रहे हैं एक तरीके से हमारा भी एक तरीके से विरोध है, ये हमारी खुशियाँ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और एक तरीके से वहाँ पे जो बंगाल का विभाजन भी हो रहा था वहाँ पे देख रहे हैं कि गंगा नदी में स्नान किया जा रहा है, वंदे मातरम गाया जा रहा है। और बंगाल का विभाजन के लिए जो गणेश उत्सव है, बाल गंगाधर तिलक जी ने अपनाया था गणेश उत्सव, और इसके अलावा आपके जो शिवाजी उत्सव वो मनाए जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से तो हिंदू रीति रिवाजों के साथ ये आंदोलन हो रहा है, तो ये हिंदुओं का ही तो आंदोलन है, हमारा नहीं। और ये एक तरीके से हमारा ही विरोध कर रहे हैं, हमें एक अच्छी सी सुविधा मिलने वाली है तो ये इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए मेजोरिटी में मुस्लिम शामिल नहीं हुए थे, कुछ शामिल हुए थे जो राष्ट्रवादी थे वो आपको पता ही है, लेकिन मेजोरिटी में शामिल नहीं हुए थे। तो इसलिए उनको लगा कि भैया कि अगर ये हिंदू पार्टी है कांग्रेस वाली तो हमारे लिए भी एक पार्टी होनी चाहिए, तो उसी के चलते मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि बंगाल का जो आंदोलन है बंग भंग आंदोलन ये फेल हो जाता है। और इसके अलावा 1907 में खुद कांग्रेस के अंदर फूट पड़ जाती है, कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, एक गर्मपंथी नेता अलग हो जाते हैं और नरमपंथी अलग हो जाते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि आगे चलकर जब गर्मपंथी अलग हो गए और नरमपंथी अलग हो गए तो अंग्रेजों के लिए आसान हो गया। उन्होंने गर्मपंथियों को दमन करना शुरू कर दिया, उनको जेल में डालना शुरू कर दिया उनके ऊपर गलत आरोप लगाकर। तो जो मेन मेन नेता थे बाल पाल और लाल, उन सबको जेल में डाल दिया गया और लाला लाजपत राय चले गए विदेश।
और वहाँ पे विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे जो थे ना, उन्होंने संन्यास ले लिया। इनको इतना प्रताड़ित किया गया अंग्रेजों के द्वारा, इन्होंने संन्यास ले लिया। और बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सज़ा हो गई थी मांडले जेल में। तो ये सब रास्ते से हट गए। तो इस कारण से 1908 आते आते बंगाल का विभाजन जो है ना के विरुद्ध जो हमने आंदोलन चलाया था, बंग भंग आंदोलन, वो फेल हो जाता है। तो चूंकि हम उग्रवादी चरण की बात कर रहे हैं, तो उग्रवादी चरण में स्टेप बाय स्टेप जो घटनाएं हुई हैं वो हमें पढ़ना है। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, पढ़ लिया। अब 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ है, वो हमको पढ़ना है। तो चलिए मुस्लिम लीग की बात करते हैं। तो मुस्लिम लीग की जो गठन हुआ है 1906 में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 1906 में हुआ है। तो हालांकि शुरुआत का जो इम्पोर्टेंट 3-4 चीज़ें मैं अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन कहानी मैं अभी इसके बाद बताऊँगा कि स्थापना बच्चों कब हुई है। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के अंदर इसकी स्थापना हुई है। संस्थापक कौन था? सलीमुल्लाह संस्थापक हैं। ढाका के नवाब हैं सलीमुल्लाह, ये इसके संस्थापक हैं। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में बनाया गया। शुरुआत में अलीगढ़ था, लेकिन बाद में ट्रांसफ़र करके लखनऊ कर दिया गया। इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो आगा खां थे, आगा खां तृतीय। ये भी शाही परिवार से आते थे। तो अब कहानी मैं आपको समझाता हूँ। कहानी शुरू होती है बच्चों सर सैयद अहमद खां से। ये सर सैयद अहमद खां है, इनकी तस्वीर आप देख लीजिए। शुरुआत में तो ये राष्ट्रवादी नेता थे, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। लेकिन बाद में इनके दिमाग में पता नहीं क्या डाइवर्ट हो गया कि ये केवल और केवल धार्मिक बातें करने लग गए, मुस्लिमों की ही बातें करने लग गए। तो इन्होंने जो भी आगे काम किया जीवन में, अपने अंतिम दौर में ये मुसलमानों के लिए ही काम किया। अब इन्होंने 1886 में एक ग्रुप का गठन किया था, एक संस्था का गठन किया था, जिसे ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसका हर साल अधिवेशन होता था। ये कॉन्फ्रेंस हर साल होती थी, दिसंबर महीने में हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती थी 1886 से। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका काम रोज, इसका जो है इम्पोर्टेंट रोल आगे होने वाला है। इसका जो रोल है आगे आपके लिए दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा 1888 में यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, अगर ना भी पढ़ें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे चलकर बंद ही हो गया था। इसके बाद 1898 में बच्चों इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनसे जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1875 में इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की थी, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो आगे चलकर जिसका नाम AMU रख दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप जानते ही हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां ने की थी, लेकिन उसका नाम उस समय मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। इसका नाम AMU 1920 में रखा गया, 1920 में रखा गया। और सैयद सैयद अहमद की मृत्यु हो जाती है 1898 में। अब हर साल इनके द्वारा जो ये संस्था गठित की गई थी, ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ये हर साल इसका अधिवेशन होता था। और ये जो संस्था गठित की गई थी ना, इस संस्था में पॉलिटिकल बातें नहीं होती थी। ये कॉन्फ्रेंस हर साल जो होती थी, इसमें पॉलिटिकल बातें नहीं होती थी, राजनीतिक बातें नहीं होती थी। इसमें एजुकेशनल विकास कैसे किया जाए, वो सब बातें होती थी इसमें। ठीक है, मुस्लिम लोगों के विकास से संबंधित, जो उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातें होती थी, कि इनका बैकग्राउंड जो है, इनको कैसे सुधारा जाए, पढ़ाई लिखाई में कैसे इनको तेज किया जाए, ये सब बातें होती थी। अब जब सर सैयद अहमद की मृत्यु हो जाती है, तो इन्हीं के नक्शे कदम पर एक और नेता होते हैं जो इनकी बागडोर संभालते हैं, मोहसिन उल मुल्क। ये है मोहसिन उल मुल्क, यही है। ये तस्वीर जो है ना, ये मोहसिन उल मुल्क है। ठीक, अब इन लोगों की इच्छा होती है कि हम लोग लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं। उस समय के जो वायसराय हैं लॉर्ड मिंटो हैं। इन लोगों की इच्छा होती है कि हम मुलाकात करते हैं लॉर्ड मिंटो से, और इनसे कुछ अपनी डिमांड करते हैं, खुद पर्सनल कुछ डिमांड करते हैं, मुस्लिम लोगों के लिए डिमांड करते हैं। क्योंकि ये लोग देख रहे थे कि माहौल उस समय का, 1906 की बात मैं कर रहा हूँ, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, 1906 की बात कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं कि पूरे के पूरे आंदोलन बहुत तेज़ी से हो रहा है, और आंदोलन में ये पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और जो भी कांग्रेस कर रही है, पूरी तरीके से इनको लग रहा है कि भैया अब ये इनको साबित हो गया कि हिंदुओं की पार्टी है, हमारे लिए कोई बात करने वाली नहीं है। क्योंकि जो भी आंदोलन का स्वरूप था, वो पूरा एक तरीके से हिंदू ही
वादी था। ठीक है, हिंदू कल्चर के हिसाब से चलाया जा रहा था। तो ये लोग भड़क गए इसलिए। तो इन लोगों ने ठान लिया कि हम भी अपने लिए कुछ करेंगे, अपने लिए कुछ पार्टी का निर्माण करेंगे, लेकिन हम पार्टी अगर बनाएंगे उसे कुचल देंगे अंग्रेज। अगर अंग्रेजों की छत्र छाया में रहकर हम पार्टी बनाते हैं और उनसे कुछ डिमांड अपने लिए स्पेशल करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। तो इसलिए मोहसिन उल मुल्क और कई लोग सोचते हैं कि लॉर्ड मिंटो से बात की जाए, लेकिन लॉर्ड मिंटो उस समय वायसराय है, इतना आसान नहीं था उससे मिलना। तो एएमयू के जो प्रिंसिपल उस समय थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हालांकि नाम तो 1920 में होगा, तो उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, उस प्रिंसिपल का नाम है विलियम एजे आर्कबॉल। क्या नाम है? विलियम एजे आर्कबॉल। इनको पत्र लिखते हैं मोहसिन उल मुल्क। मोहसिन उल मुल्क इनको पत्र लिखते हैं। और मोहसिन उल मुल्क ने उस समय महासचिव थे, इस कॉलेज के महासचिव थे। तो वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं और बोलते हैं कि भैया हमसे लॉर्ड मिंटो को मिलवाओ। और लॉर्ड मिंटो उस समय शिमला में था। आपको बता दूं, कलकत्ता में जब गर्मियों का समय होता है ना, तो सभी राजधानी एक तरीके से वहाँ की शिफ्ट कर दी जाती थी शिमला में। क्योंकि जो अंग्रेज थे वो देख लीजिए कि यूरोप से आए थे, यूरोप में इतनी गर्मी पड़ती नहीं, तो उनका शरीर जो बना हुआ था इतनी गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए जब गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा होता था कलकत्ता में, तो गर्मियों के टाइम पीरियड पर वो अपना सारा कामकाज शिमला से किया करते थे। और शिमला से इनको शिफ्ट हो जाना था, अक्टूबर में लगभग शिफ्ट हो जाना था, सितंबर के लास्ट तक हो जाना था, लेकिन कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वो लॉर्ड मिंटो वहीं रुके हुए थे शिमला के अंदर। तो एजे आर्कबोल की सहायता से लॉर्ड मिंटो को खबर पहुंचाई जाती है कि ये मोहसिन उल मुल्क कुछ और इनका कुछ ग्रुप आपसे मिलना चाहता है। तो ये बिल्कुल खुश हो गया लॉर्ड मिंटो। ये यही चाहता था कि भैया हमको फूट डालो राज करो की नीति अपनानी है, इसी के तहत काम करना है, और ये जो मुर्गा है हमारे सामने खुद चल कर आया है, इसको हलाल करना ही पड़ेगा। तो स्वागत किया गया मोहसिन उल मुल्क। इससे पहले कांग्रेस भी मिलना चाह रहे थे, कांग्रेस को मना कर दिया था इन्होंने मिलना के लिए। जबकि देख लीजिए मोहसिन उल मुल्क को मिलने के लिए ये लोग राजी हो गए लॉर्ड मिंटो। तो बुला लिया। तो आगा खां के नेतृत्व में, नोट कर लीजिएगा, आगा खां तृतीय हैं, आगा खां तृतीय, क्योंकि इनकी फैमिली में दो और आगा खां थे। तो ये शाही फैमिली से थे, बहुत शाही फैमिली से थे। ये तस्वीर इनकी ये देख लीजिए, यही है, यही है आगा खां। ठीक है, पर्सनालिटी बहुत गजब की थी। इनके नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी में 35 लोगों का ग्रुप लॉर्ड मिंटो के साथ मिलता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, हालांकि नहीं पूछा जाएगा। एक तो आगा खां है, हकीम अजमल खां हैं, मोहसिन उल मुल्क हैं, और बख्तियार खां हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। और ये मीटिंग होती है बच्चों शिमला के अंदर, शिमला के अंदर मीटिंग होती है। और शिमला की ये वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में ये मीटिंग होती है। ये बिल्डिंग है जहाँ पर इनकी मीटिंग हुई थी। अब शिमला मीटिंग में क्या मांग रखी गई इस ग्रुप के द्वारा? इन्होंने कहा कि भैया देखिए, हमारा विकास तभी हो पाएगा कि जिस क्षेत्र में मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं ना, वहाँ का जब भी कोई चुनाव वाली प्रक्रिया हो उसमें केवल मुसलमानों का ही प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो मतलब इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जो आगे चलकर 1909 में कर दिया जाएगा। मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित कर दिया जाएगा। इसमें ये होता है कि ना, कि जो भी एरिया मुसलमानों के लिए मेजोरिटी में है, वहाँ पर जो कैंडिडेट खड़ा होगा चुनाव में वो मुस्लिम ही खड़ा होगा, और उसको वोट भी करेंगे वो मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे, गैर मुस्लिम लोग वोट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब वो हो गया कि उस क्षेत्र में जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में है, वहाँ हमेशा और हमेशा केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव जीत पाएगा। और मुस्लिमों को ही चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार भी था, वोट करने का, और गैर मुस्लिम लोगों का कोई अधिकार वहाँ नहीं था। तो ये सिस्टम था, कर दिया था। और मुसलमानों के लिए बड़े बड़े संस्थान को भी स्थापित करने के लिए यहाँ पर बात उठाई गई। और इसके अलावा कहा गया कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है, वायसराय की कार्यकारी परिषद जो उनका 6 लोगों का ग्रुप हुआ था कार्यकारी परिषद, तो उसमें एक मुस्लिम को भी रखा जाए। हालांकि उसमें अभी कोई इंडियन नहीं रखा गया था। इंडियन को 1909 के मार्ले मिंटो सुधार जो एक्ट है
उसमें रखा जाएगा एक इंडियन को, सत्येंद्र नाथ सिन्हा आगे आएंगे, ठीक है। तो इन्होंने डिमांड की थी कि भैया एक मुस्लिम को उसमें रखा जाए। और इसके अलावा इन्होंने कहा जो जिला बोर्ड हैं, जो स्थानीय निकाय हैं, महानगर पालिका हैं, इनमें भी हम मुस्लिमों को जगह मिलनी चाहिए। और जो विधान परिषद हैं, राज्यों की विधान परिषद हो या केंद्र की जो विधान परिषद है, कानून बनाने वाला जो सिस्टम था, वहाँ पे मुसलमानों को भी सीट मिलनी चाहिए, ये इन्होंने डिमांड रखी थी सारी। तो पूरा विश्वास दिलाया लॉर्ड मिंटो ने, आपकी इस बातों को हम गौर करेंगे, इस पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। तो लॉर्ड मिंटो ने सोच लिया कि भैया इनकी अगर कुछ बातें अगर हम मान लें, ये पूरी की तरह पूरा का पूरा हमारी तरफ आ जाएंगे, और जो कांग्रेस है, कांग्रेस से निपटना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इनको ये समझ में आ गया था कि हमको फूट डालो और राज करो की नीति अपनानी है, तभी हम लोग सक्सेस हो पाएंगे, अदरवाइज कोई चांस नहीं है इंडिया में। अब हर साल आपको पता है कि भैया ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हर साल होती है दिसंबर वाले महीने में। तो 1906 दिसंबर 1906 में भी हुई है। सर सैयद अहमद खां के द्वारा ये स्थापित की गई थी, ये तो पता, ये याद है ना। तब इसका वार्षिक सम्मेलन बुलाया गया। तो वार्षिक सम्मेलन में 3000 से ज़्यादा लोग शामिल हो गए, 3000 से ज़्यादा लोग शामिल हो गए, क्योंकि सबको समझ में आ गया था कि एक नई पार्टी का गठन होने वाला है हमारे लिए। तो उस खुशी में सब लोग शामिल हो गए, सब लोग शामिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर बात उठाई गई कि क्या हमें मुसलमानों के लिए अलग पार्टी स्थापित करनी चाहिए। तो लोगों ने, सबने कहा हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आपको ये पता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम जो मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पर पॉलिटिकल बातें नहीं होती थी, लेकिन इस अधिवेशन में, इस कॉन्फ्रेंस में ये रूल तोड़ दिया गया। दिसंबर 1906 में जब ये कॉन्फ्रेंस हुई, वार्षिक सम्मेलन हुआ, तो ये रूल तोड़ दिया गया। यहाँ पॉलिटिकल बात हुई, राजनीतिक बात हुई, ठीक है। और सबको बोला गया ठीक है भैया, आप 30 दिसंबर की डेट को सब लोग आ जाओ, 30 दिसंबर को सब लोग आ जाओ, मीटिंग होती है, तो वहाँ पर डिसाइड करेंगे किस प्रकार से हमें मुस्लिम लीग का गठन करना है और इसका नाम क्या कर रखना है। ठीक है, नाम वहीं पर रखा गया, मैं तो अभी बता रहा हूँ मुस्लिम लीग। तो इन्होंने बोला कि मुसलमानों के लिए एक पार्टी का गठन होगा 30 दिसंबर को, आप लोग सब आ जाओ, कौन इसका अध्यक्ष बनेगा, कौन क्या बनेगा, वो वहीं बात करेंगे। तो होना क्या था, 30 दिसंबर 1906 को सब लोग आ गए। ये मीटिंग होती है किसकी अध्यक्षता में, वक़ार उल मुल्क की अध्यक्षता में ये मीटिंग होती है। अभी गठन नहीं हुआ है, बस मीटिंग हुई है, उसकी अध्यक्षता मेन कुर्सी पर वक़ार उल मुल्क बैठे हैं। ठीक है, वक़ार उल मुल्क। अब वहाँ भीड़ में से एक ढाका के नवाब थे जिनका नाम था सलीमुल्लाह, वो खड़े होते हैं और उन्होंने एक नई पार्टी के गठन की बात की। उन्होंने एक मुस्लिम लीग जो है के गठन का प्रस्ताव रखा, नाम उन्होंने दिया। तो मुस्लिम लीग नाम रख दिया गया और एक नई पार्टी गठित हो गई 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। ठीक है, ये है सलीमुल्लाह, ढाका के नवाब है सलीमुल्लाह, और ये वक़ारुल मुल्क हैं, वक़ारुल मुल्क ये हैं। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। तो मुस्लिम लीग के जो पहले अध्यक्ष बना दिए गए, वक़ारुल मुल्क को ही बना दिया गया। ये अस्थाई अध्यक्ष थे, क्योंकि वो मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए इनको वक़ारुल मुल्क को ही अध्यक्ष बना दिया गया, अस्थाई। लेकिन आगे चलकर 1908 में परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया आगा खां को। आगा खां को, आगा खां तृतीय है, मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, आगा खां तृतीय। ठीक है, आगा खां तृतीय को, ये देखिए आगा खां है, पूरी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि अंग्रेज लगते थे ये। आगा खां तृतीय को स्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। तो स्थाई अध्यक्ष कौन था मुस्लिम लीग का, आगा खां। नोट कर लीजिएगा एक एक चीज़, इसके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। इससे पहले वाले जो लेक्चर हैं उनके नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप है जो मेरा, पर्सनल करंट अफेयर्स बाय रवि। क्या लिखना है आपको वहाँ पे, सर्च करना है @करंट अफेयर्स बाय रवि, सर्च कर लीजिए, यहाँ पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, अब मुस्लिम लीग का जो हेडक्वार्टर था शुरुआत में बच्चों ना अलीगढ़ था, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, जल्दी ही इसको ट्रांसफ़र करके लखनऊ कर दिया गया।
तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मुस्लिम लीग का? लखनऊ में। नोट कर लीजिएगा। एक दो बातों को नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सलीम उल्लाह ने मुस्लिम लीग के संस्थापक कहलाते हैं। क्या सलीम उल्लाह जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर शिमला के अंदर, उसमें शामिल हुए थे? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो नोट कर लीजिएगा, शामिल नहीं हुए थे। सलीम उल्लाह शामिल नहीं हुए थे शिमला। इस शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया था, तो आंखों के ऑपरेशन के कारण ये आराम कर रहे थे, वहाँ जा नहीं पाए थे। और इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना का नाम कौन भूल सकता है? मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से तो ही पाकिस्तान बना है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि मुस्लिम लीग के गठन का विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि भैया जब कांग्रेस है ऑलरेडी, तो हमको क्यों गठित करना है एक नई पार्टी, हमको मिलकर ही देश के लिए लड़ना है ना, तो एक नई पार्टी का गठन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये 1906 में जो ढाका के अंदर मीटिंग हुई थी 30 दिसंबर को, उसमें शामिल नहीं हुए थे। इसी दिन वो कहाँ पे थे? 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, उस मीटिंग में शामिल हुए थे। ठीक है, इन्होंने विरोध किया था। ये मुस्लिम लीग में कब आए, ये भी एक प्रश्न है। तो 1913 में आए। 1913 में ये मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये है अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। अब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य तो कई थे, लेकिन तीन उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण ये तीन उद्देश्य हूबहू ऐसे ही याद करना है, और ऐसे ही अब हर जगह आपको मिलेंगे। मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बनाना, मुसलमानों में ये लहर पैदा कर देना कि भैया उनका विकास मुस्लिम ही कर पाएंगे, उनका विकास जो है अंग्रेज ही कर पाएंगे। अगर अंग्रेजों के साथ कुछ भी मुसलमानों का अनबन होता है, तो इस पार्टी का ये काम होगा कि दोनों में सुलह करवाना, और मुस्लिम लोगों को समझाना कि भैया उनके भलाई इसी में है, अगर अंग्रेजों का वो साथ देंगे, कांग्रेस का साथ ना दें, अंग्रेजों का साथ देंगे, तभी उनके में भलाई है। पहला तो लक्ष्य ये रखा गया, इनका पहला उद्देश्य ये था। और दूसरा उद्देश्य ये था कि जो भी मुस्लिम लोग हैं, इनका जो अधिकार है, राजनीतिक अधिकार हो, सामाजिक अधिकार हो, उन अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, उनकी जो डिमांड है, उन डिमांड को मुस्लिम जो है अंग्रेज़ों के सामने रखेंगे मुस्लिम लीग वाले, और वो डिमांड पूरी की जाएगी। ठीक। और तीसरा, मुसलमानों के अंदर नफ़रत को ख़त्म करना, कि मुसलमान जो गैर मुस्लिम लोगों से नफ़रत कर रहे हैं या कांग्रेस से नफ़रत कर रहे हैं, तो उस नफ़रत को ख़त्म कर देना, ये भी इनका उद्देश्य था। ठीक है, ये बहुत बढ़िया उद्देश्य था। मुसलमानों और भारत के अन्य समुदायों के बीच में मैत्री भाव को जगाना, ये भी इनका उद्देश्य था। अर्थात मुसलमानों में अन्य संप्रदायों के प्रति जो घृणा थी उस समय, वो कम कर देना। ठीक। अब पहला अधिवेशन होता है बच्चों इनका 29-30 दिसंबर 1907 को, क्योंकि 30 दिसंबर 1906 को गठित हो गया था, तो अधिवेशन तो अगले साल हुआ 29-30 दिसंबर 2007 को कराची में अधिवेशन होता है। और इसी के 3 महीने बाद 8 मार्च 1908 को आगा खां को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ये मैंने बता दिया है। और 1908 में फिर से अधिवेशन होता है, दूसरा अधिवेशन, तो ये अमृतसर में इस बार होता है। अध्यक्ष सैयद अली इमाम बनाए जाते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। और बाकी आगे समय बढ़ता रहेगा तो मुस्लिम लीग की बातें होती रहेंगी। ठीक है, कांग्रेस के जो प्रारंभिक अधिवेशन मैंने बताए, और आगे भी चलते रहेंगे, तो सब अधिवेशन हो रहे हैं वो आपको समझ में आते रहेंगे। जैसे दोनों का अधिवेशन 1916 में जो सबसे महत्वपूर्ण लखनऊ में हुआ था, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता भी हो गया था, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं या लखनऊ समझौता कहते हैं। इस समझौते में मेन रोल निभाया था मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का सदस्य बन गए थे 1913 में ही, तो 1916 में मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, और कांग्रेस की तरफ से तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी और जिन्ना की सहायता से दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कहते हैं। अब देखिए, एक नोट आपको लिखना जरूरी है। लंदन में इसकी ब्रांच खोली गई
1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की ब्रांच खोली गई। किसके द्वारा? सैयद अमीर अली का नाम कर लीजिए। सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में लंदन में मुस्लिम लीग की ब्रांच खोली गई। तो ये आज के इस वीडियो में मुस्लिम लीग के बारे में मैंने बता दिया। 1906 की ये बात है। अब 1 साल और आगे बढ़ेंगे। 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया था, तो वो विभाजन सूरत में हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी डिटेल में बताऊंगा, कांग्रेस का सूरत विभाजन जो कि 1907 ईस्वी में हुआ था। नरम दल और गरम दल, ये पूरी डिटेल पढ़ेंगे, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।